हाय टू एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के 5th मार्च और 6 मार्क्स आज के क्वेश्चन का बेसिकली एनालिसिस कर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये बेसिकली लोगों के रिव्यू के बेसिस पे बनाया गया है। जैसा कि सुनने में आ रहा है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया, मैथ का लेवल थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया और आपके सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी पॉइंट वाला आ रहा है। आपका मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आ रहा है, बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो ये सबसे नॉर्मल ही क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा अब पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा थोड़ा कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैलकुलेटिव आ रहा है। बाकी चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहाँ सारे वीडियो की जानकारी, सारे वीडियो का लिंक भेजा जाता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला हमने भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन लाया है। एक सेकंड। हम्म चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 16.8% ऑफ 427.2 पॉइंट इंटू 8.4% ऑफ 135 थी, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, यहाँ पे भी ऑफ है, ऑफ का मतलब भी मल्टीपल ही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर भी सब मल्टीपल में, इधर भी सब मल्टीपल में है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये परसेंटेज का साइन इधर इक्वल टू के इधर, ये परसेंटेज का साइन इक्वल टू के इधर है, तो कट कर दिए। क्योंकि मल्टीपल का साइन इसीलिए कट किए, अगर प्लस माइनस रहता तो नहीं कट कर पाते, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8.4 है, यहाँ 16.8 है, तो 8.4 का जस्ट दुगना होता है 16.8, तो इसको 8.4 से 16.8 दो बार में कट कर दिए, ठीक है। ठीक है, और ये 2 से हम 427.2 को भी कट कर सकते हैं। हाँ, 2 ने 4, 2 2 3 6, एक साथ 2 से 12, और यहाँ पे 0.6 है। तो आपका बेसिकली जो आया है रिजल्टेंट वो आया 213.6 इंटू 135, ठीक है। डिवाइडेड में कुछ नहीं है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 5 से कट कर देंगे, ये 10 को 2 बार में हो जाएगा, 5 से कट कर देंगे इसको, 5 10 3 27 बार में ये कट जाएगा। 2 से 2136 को कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 10 2 6 12 1 13 2 16, यानी आपका जो रिजल्टेंट आया 1068 इंटू 27। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1068 इंटू 27 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 6 5 7 42 8 16 42 6 48 58 58 5 63 63 के 3 हाथ में 6। देखिए लास्ट का 2 डिजिट हमको पता चल गया। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 36 है, और यहाँ पे भी क्या है 36 है। तो हम पूरा नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि पूरा एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना फालतू ही होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। एक डिजिट से नहीं कंफर्म होता है तो दो डिजिट निकाल करके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन से जैसा कि 2 या 3 क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूम ऑफ साइड कितना दे दिया, 10 मीटर। एक स्क्वायर रूम है जिसका साइड 10 मीटर है, इज टू बी कम्प्लीटली कवर विथ स्क्वायर टाइल्स। और उसको किससे कवर किया गया है, तो रूम में टाइल्स को बिछाया गया है, जिसका लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोला स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल नीडेड, बताइए कितना टाइल्स का जरूरत पड़ेगा। तो भाई जब कोई नंबर ऑफ टाइल्स निकालने बोला जाए ना, तो आप क्या कीजिए ना, रूम का एरिया से टाइल्स का एरिया को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो रूम का एरिया क्या है, चूंकि स्क्वायर रूम है तो रूम का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। हम यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर होगा यानी 10 इंटू 10। और टाइल्स जो लग रहा है वो भी स्क्वायर शेप में है, तो उसका भी एरिया कितना होगा, टाइल्स का मतलब साइड का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 हो जाएगा। बस यहाँ पे यूनिट का ध्यान देना, ऊपर वाला दिया हुआ था मीटर में, नीचे दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 है, 10 इंटू 10 2 बार है, तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, ये 50 से 100 कट गया 2 बार में, ये 50 से भी 100 कट गया आपका 2 बार में, तो 2 इंटू 2 4, यानी आपका आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया 4, हाँ 400 हो गया, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे बी होगा एक्चुअली, बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर
और ऑफ सम 1250 एट 4% पर एनम। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना 2 सालों के लिए 1250 रुपये पे 4% की दर से। तो बड़ा इजी है, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे इसका। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI। तो फॉर्मूला होता है बेसिकली क्या होता है, P प्रिंसिपल आर स्क्वायर PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, 100 यानी 100 का स्क्वायर। तो चलिए पुट करके निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है आपका दिया, 1250 दिया, 1250। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 4% दिया, तो 4 × 4 2 बार लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 बार 100 लिख देते हैं, ठीक ना। कट कर देते हैं, यहाँ से 1 0 कट गया, ये भी 1 0 कट गया, 25 से ये कट जाएगा 5 बार में, 25 से ये 100 कट जाएगा आपका 4 बार में, ये 4 भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ऊपर में कितना हो गया, ये 5 से ये 10 भी तो आपका 2 बार में कट गया, और ये 2 से 4 भी आपका कितने बार में कट गया, 2 बार में। यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है। एक इस तरीके से आप बना सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब भी हम एक डायरेक्ट अप्रोच बताते हैं, उससे भी आपको तुरंत मिल जाएगा। जब फॉर्मूला नहीं याद है तब ना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, x² डिवाइडेड बाय 100 होता है। x² नहीं लिखते, यहाँ पे r² लिख देते हैं, r² डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक ना। r कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है जब प्रिंसिपल आपका कितना हो, 100 हो। तो प्रिंसिपल यहाँ पे आपको कितना दिया है, 1250। तो हम क्या बोले, 100 को 1250 लिख देते हैं, 100 को 1250। तो एक का वैल्यू आ जाएगा आपका 1250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आपको ये निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो 16/100 कर देंगे, ठीक है। कट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, 0 0 कट गया, 25 से कट कर देंगे, ये 5 बार में, 25 से ये कट कर देंगे 4 बार में, 4 से ये कट गया 4 से 16, 5 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, ठीक है। दैट इज योर आंसर। आपको अगर नहीं याद है तो r²/100 करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अदर वो फॉर्मूला, ठीक है। ये तो 2 साल के केस का। अगर आपसे एग्जाम में 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ ले तो भाई पूछ ही सकता है। तो 3 साल का भी फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, हो जाता है PR² ब्रैकेट में लिख देंगे 300 प्लस r डिवाइडेड बाय आपका नीचे में हो जाता है 100 का क्यूब। तो फॉर्मूला एटलीस्ट आप दिमाग में रखना यार, आपको काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 28, लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। और हर एक केस में कितना रिमाइंडर को छोड़ रहा है, 3 हर एक केस में रिमाइंडर को छोड़ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं कैसे, तो रिक्वायर्ड नंबर, वो नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा ना आपका LCM ऑफ किसका किसका, 12, 18, 21 एंड 28। इसका एलसीएम हो जाएगा इंटू के कांस्टेंट लिख देते हैं प्लस 3, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने के पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12, 18, 21, 28, देखिए एलसीएम निकालना है ना, 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम अच्छा तरीका बता रहे हैं, आप नॉर्मल तरीका से तो आप एलसीएम निकाल ही लेते होंगे लाइन खींच के, लेकिन हम देखिए डायरेक्टली एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको ले लेंगे, ठीक है ना। और जो भी हर एक नंबर को कंपेयर करेंगे 28 से, जो फैक्टर नहीं रहेगा ना उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 28 तो मेरा है, अब 21 को देखते हैं, तो 21 का फैक्टर होता है 7 और 3, तो 7 ऑलरेडी 28 में है, क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे 28 के साथ इंटू 3, ठीक है। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं 18 को। तो 18 में 18 है, तो 18 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो 3 होता है, 6 होता है, 3 और 6 18 होता है। 3 यहाँ आपको दिख रहा है, बचा कितना आपका यहाँ पे 6, ठीक है ना। ये 18 को कट कर दिया, 6 बचा। तो 6 में क्या क्या आता है, 2 और 3 होता है। अब आराम से छोटा छोटा कर सकते हैं दिमाग में, 2 और 3 होता है, तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी 28 में है, और ये 3 भी कंपेयर कर चुके हैं, 2 ऑलरेडी 28 में है, तो बचा क्या 3, और एक 3 यहाँ पे लिख देंगे, ये टोटल 18 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 12 में क्या क्या होता है ना, 12 में आपका 3 होता है, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 हटाएंगे तो बचेगा कितना, 4, और 4 ये 28 में ऑलरेडी है, तो ये टोटल का टोटल 12 कैंसिल हो गया। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 28 × 3 × 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया 28 × 9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का 9 से 72, 7 दूनी 18 और 7 25,
यानी आपका एलसीएम जो आया वो 252 आया, ठीक है ना। तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 252 के प्लस 3। के क्यों लगाया ना, क्योंकि आपको ना नंबर अगर आपसे कुछ नहीं बोलता, सीधे सिंपली बोल देता है कि नॉर्मल नंबर निकालिए, जो 12, 18, 21 और 28 से डिविजिबल होने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ता है, तो आप नॉर्मली क्या 252 प्लस 3 कर देते। लेकिन आपसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना होता है 999, तो इसके सामने में जो नंबर होगा वही आंसर होगा। तो देखिए के का वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे, 2 नहीं, 3 और 4 है, 3 और 4, 4 से अगर 252 को आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये 1000 से ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका 3 डिजिट का नंबर से बढ़ के ये कितना डिजिट का नंबर बन जाएगा 4 डिजिट का। तो हम इसमें के को 4 नहीं पुट करके कितना पुट करना पड़ेगा 3 पुट करेंगे, और के का वैल्यू जैसे 3 पुट करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 3 6 5 15 3 6 7, यहाँ 756 और आपका प्लस 3 हो जाएगा तो 759, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा, अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी अर्न ₹540 सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर में, कोई राशि है जिसको 3 साल में 540 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, ठीक ना। If it earn compound interest 326.20 at same rate of interest in 2 years, then find the amount बोला है। तो देखिए हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के पूछा जा रहा है। अगर सिंपली सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो आप बना ही देंगे, सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो बना ही देंगे। कुछ लोग अटकेंगे इसमें जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हुआ ना, आपका सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का दे दिया 540 रुपया और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, तो आपको प्रिंसिपल निकालने बोला है, या इसी क्वेश्चन में आपसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालने बोला जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 540 रुपया है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो 540 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 रुपया, यानी पहला साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपया, दूसरा साल का भी 180 रुपया और तीसरा साल का भी 180 रुपया, तब ना तीनों साल का 540 होगा। हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है एक एक साल का, ठीक ना। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहे हैं 180 रुपया हो जाएगा। लेकिन दूसरा साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो ये जो 180 रुपया प्रिंसिपल पे मिला वो तो मिलेगा ही 180 रुपया, प्लस दूसरा साल जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब उसके पहले साल उसके क्या दूसरे साल के पहले क्या 180, तो इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 376.20, 180 को जोड़िएगा तो 360 हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है 16.20। ये एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट मिला है किस पे मिला है, इस इंटरेस्ट पे 180 रुपया पे, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट होगा 16.20 डिवाइडेड बाय किस पे मिला है आपको 180 इंटू 100। सिंपली सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे ये तो 0 कट जाएगा, 180 से ये कितना बार में कट जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, 9 बार में कट जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना परसेंट हो गया 9% हो गया। चले ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो यही पे आंसर हो जाता है, लेकिन आपसे प्रिंसिपल निकालने बोला, तो हमने यहाँ पे ना एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट भी हमको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता है, तो हम किसका यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक ना। अब आप हमने यहाँ पे ना प्रिंसिपल को अगर यदि आप प्रिंसिपल को अगर 100 मान लोगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है R इंटू टी होता है, तो 1 साल का निकालते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 180 रुपया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, टाइम कितना 1 साल, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9 आ गया, 9 इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 20 हो जाएगा। आपको प्रिंसिपल निकालना है यानी 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 100 कर देंगे तो 2000 आपका आंसर आ जाएगा, 2000 आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके क्लियर, चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या ये टाइम इन वर्क है, और टाइम इन वर्क का आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 men and 8 women both together can complete a work in 5 days, बोल रहा है तो 10 मैन 10 मैन एंड का मतलब होता है प्लस 8 वोमेन क्या कर रहा है ना, किसी काम को कितना दिन में कर ले रहा है 5 डेज में कर रहा है, 5 डे में कर रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा वर्क डन बाय 1 वुमेन, यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय 1 वुमेन इन अ डे इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वर्क डन बाय अ मैन इन अ डे।
तो वो रहना कि वोमेन के द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, वो मैन के द्वारा जो हाफ काम किया जा रहा है उसके बराबर है। यानी इससे ये पता चलता है इस लाइन से कि मैन का एफिशिएंसी अगर दुगुना है, घुमा के बोला है, आप थोड़ा ध्यान देना, तो वोमेन का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से एफिशिएंसी का भी रेशियो ये दे दिया है, मैन का 2 मान है तो वोमेन का 1 हो गया। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक 4 men and 6 women, 4 men and मतलब प्लस का साइन 6 women काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, इन हाउ मेनी डेज बोला है, तो डी का वैल्यू निकालना है। तो किस काम को, जो काम को इन लोगों ने किया है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, निकाल लेते हैं वर्क कितना हो जाएगा, एक मैन का एफिशिएंसी 2 दिया हुआ है, तो 10 मैन का यहाँ पे पुट कर देंगे तो 10 मैन का 20 हो जाएगा। एक वोमेन का 1 है तो 8 वोमेन का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 8 28 इंटू 5, ये आपका टोटल वर्क हो गया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 28 इंटू 5, ये टोटल वर्क। तो ये लोग में मिलकर कौन सा काम कर रहा है, इसी काम को कितना दिन में कर रहा है ये निकालना है। तो चलो यहाँ पर भी एफिशिएंसी पुट कर देते हैं। मैन का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 4 मैन का कितना हो जाएगा 8, एक वोमेन का कितना है 1, तो 6 वोमेन का कितना हो जाएगा 6, और 8 अच्छे 14 हो जाएगा। यहाँ पे डी निकालेंगे तो ये 14 नीचे चल जाएगा, 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 14, 40 से 28 कट जाएगा 2 बार में, आपका हो जाएगा 10 डेज। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। बोल रहा कितना नंबर आदमी, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आदमी, तो मान लेते हैं एक्स, कितना दिन में काम को कर रहे हैं, 80 दिन में कर रहे हैं। इफ देयर आर 10 मैन लेस, पहले तो एक्स आदमी 80 दिन में किसी काम को कर रहे थे। ये सब जो हम बना रहे हैं ना, ये बेसिकली एमडीएच के फॉर्मूला से बना रहे हैं, एमडीएच अपॉन वर्क। तो मैन यहाँ पे एम से मैन को डिनोट करते हैं, तो यहाँ कितना मैन लिए एक्स, डी और एच कितना दिन में काम कर रहे हैं, तो 80 दिन में, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 80 हो गया। और जो नहीं दिया रहता है ना एच का मतलब आवर होता है, वो नहीं दिया रहता, वो तो ऑटोमेटिक 1 हो जाता है, और 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो एक्स मैन ने 80 दिन में किसी काम को किया, किसी काम को मतलब एक काम को, तो एक काम लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। इक्वल टू इफ देयर आर 10 मैन लेस, पहले एक्स आदमी काम कर रहा था, अब कितना आदमी काम कर रहा है, एक्स माइनस 10 मैन लेस काम कर रहा है, तो फिनिश अ वर्क 20 डे मोर, इट कुड फिनिश 20 डे मोर। यानी पहले 80 दिन में काम हो रहा था, तो अब कितना दिन में काम हो रहा है, 100 दिन में। तो हाउ मेनी मैन आर देयर इन द स्टार्टिंग, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, सिंपली कैलकुलेट कर देते, ये 0, ये ब्रैकेट में 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 8x, उधर हो जाएगा आपको 10, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x माइनस 100 हो जाएगा। तो 10x में 8x माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 100 हो गया। तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया, आपका 50, यानी स्टार्टिंग में कितना पर्सन काम कर रहा था, तो आपको 50 नंबर ऑफ पर्सन काम कर रहा था। चलिए बोल रहा अ पर्सन कवर 20.2/5 किलोमीटर, 20.2/5 किलोमीटर इन 3 आवर में कवर कर रहा है। तो व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 आवर, तो कितने समय में ये 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, वह कितनी दूरी तय करेगा, हिंदी में छूट गया 5 आवर में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ आपको टाइम दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे दिया है 20.2/5, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20.2/5 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 20/100 102/5 आ जाएगा, यानी डिस्टेंस आपका कितना हो गया 102/5 हो गया सॉरी, डिवाइडेड बाय ये तो डिस्टेंस और टाइम कितना है 3, कट कर देंगे 102 कट जाएगा, 3 3 10 300, यानी आपका स्पीड हो गया 34/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बोल रहा 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस निकालना है आप, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको पता चल गया 34/5 और टाइम भी आपको पता है 5 घंटा, 5 5 कैंसिल हो गया, तो आपका डिस्टेंस कितना निकल गया आपको 34 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। बोल रहा है अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर, एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है जिसका लेंथ कितना है 150 मीटर, कितने सेकंड में 15 सेकंड में, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट इन 9 सेकंड में, और एक आदमी को पार कर रहा है कितने सेकंड में 9 सेकंड में। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है, ठीक है ना। समझ में आ गया, एक बार एक ट्रेन एक ब्रिज को पार कर रहा है और वही ट्रेन एक बार आदमी को पार कर रहा है। तो यहाँ पे 2 केस है, सॉरी
तो पहले क्या करेंगे ना, दोनों केस को लिख लेते हैं। पहला चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करता है तो जो डिस्टेंस तय करता है वो ट्रेन अपना ही लेंथ को तय करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पहला केस में जब वो एक आदमी को पार कर रहा है तो दूरी कितना तय कर रहा है, एल। ठीक है, मान लेते हैं एल ट्रेन का लेंथ है। जो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड नहीं दिया हुआ तो स्पीड को एच मान लेते हैं। और कितना समय में क्रॉस कर ले रहा है, तो आदमी को 9 सेकंड में टाइम दे दिया। ठीक है, दूसरा बार जब ट्रेन क्रॉस कर रहा है, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो दूसरा बार जो डिस्टेंस तय करेगा वो अपना लेंथ करेगा प्लस ब्रिज का लेंथ। जब किसी ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को करता है तो दोनों का लेंथ ऐड हो जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितना दिया हुआ ये तो नहीं मालूम है, लेकिन टाइम आपको दिया है, दूसरा वाला पार कर रहा है 15 सेकंड में, इंटू 15। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला इक्वेशन के हिसाब से एल का वैल्यू है एस इंटू 9, तो यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन में पुट करते हैं 9s। तो यहाँ जैसे ही 9s आप पुट कीजिएगा, 9s प्लस 150 इक्वल टू 15s। तो 15 यहाँ पे 15s है, तो 15s में 9s माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 6s इक्वल टू 150। तो s का वैल्यू हो गया 25 आ गया। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि आपका लेंथ मीटर में दिया होता। तो यहाँ स्पीड आपसे आपका निकल गया, लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछा, लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा तो पहला वाला इक्वेशन में पुट कर दीजिए, एल इक्वल टू एस इंटू 9 दिया हुआ है, एस का वैल्यू 25 दे दिया है इंटू 9। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से 45, 4 9 18, 4 22, 225 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं। बोला है मिश्रण वाला, ये क्वेश्चन नॉर्मली है, सारे मतलब बहुत बार पूछा गया है लग रहा है। इन अ कंटेनर मिल्क एंड वाटर आर प्रेजेंट इन द रेशियो 7:5। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको कितना दे दिया, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे दिया कंटेनर में 7:5 है। 15 लीटर वाटर को ऐड किया गया है, तो जिस चीज को ऐड किया वहां पे सिंबल दे दिए, 15 लीटर वाटर को ऐड किया गया। तो दिस मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:8 हो गया। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:8 हो गया। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, नया मिक्सचर में वाटर का रेशियो बताना है, क्वांटिटी बताना है। तो देखिए यहाँ पे वाटर को ऐड किया जा रहा है, मिल्क में कोई चेंज किया जा रहा है नहीं, यानी मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। तो दोनों केस में ऑलरेडी बराबर है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं इक्वल रहता तो हम लोग बराबर करते हैं। देखिए वाटर को ऐड किया गया, तो वाटर 5 से कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कितना ऐड किया गया, 3 ऐड किया गया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वाटर कितना ऐड किया गया, 15 लीटर। तो 3 इक्वल टू हम लोग 15 लीटर लिख सकते हैं क्या। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। आपसे बोला है कि फाइनली, यानी शुरू में नहीं, बाद में जब मिश्रण में वाटर कितना था, वाटर कितना था यही पूछेगी ना, वाटर। तो वाटर कितना था, 8 था। एक का वैल्यू 5 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। बोल रहा है राज सोल्ड एन आइटम फॉर ₹6384। इतना रुपया में एक आइटम को बेचता है, इनकर लॉस ऑफ 30%। तो कितना प्रतिशत का लॉस हो जाता है, 30% का लॉस हो जाता है। तो भाई लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो सीपी आपको मालूम है नहीं, तो सीपी को सिंपली सीपी लिखते हैं। अब कॉस्ट प्राइस में 30% का लॉस होता है तो 100 में माइनस कर देते हैं, यानी 70/100 लिख सकते हैं। 70/100 को 7/10 भी लिख सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस में लॉस होने के बाद क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 6384। तो यहाँ से आपका सिंपली सीपी निकल गया, सीपी आ गया आपका 6384। इसको इधर भेज देंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, नीचे में आपका 7 हो जाएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया पूरा। अभी हम कट नहीं कर रहे हैं, सिंपली। अब क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अगर उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचेगा, तो भाई प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है। कॉस्ट प्राइस आपका ये पता चल गया इतना, तो इसको 30% में प्रॉफिट में बेच रहा है, तो सिंपली इसका क्या कर देंगे, प्रॉफिट में बेच रहा है तो 100 में 30 ऐड करेंगे तो 130/100 लिखेंगे। लेकिन एक जीरो तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो भी कट गया, और 7 से कटेगा ये, तो कट करके देखते हैं। 7 9 63 7 7 912 बार में कट गया, 912 इंटू आपका आंसर कितना हो गया, 13। तो ऐसे मल्टीप्लाई करें, 13 26 2 13, तो 15 हाथ में एक, 5 6 किस में, दो ऑप्शन में, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करने 8 104 13 117 117 1 118 ये 11856 11856।
ठीक है। चलो बोल रहा है इन अ क्लास 49 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ गर्ल एंड बॉय इज 4:3। एक क्लास में 49 स्टूडेंट है, ठीक ना, जिसमें से गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय, गर्ल और बॉय का रेशियो कितना दे दिया आपको, 4:3 दिया हुआ, 4:3 दिया हुआ, ठीक है ना। इफ 4 गर्ल लीव द क्लास, अगर 4 लड़कियां क्लास को छोड़ देती है तो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय क्या होगा, ठीक ना। तो ये कितना है, या 49 है, रेशियो में 4:3 है, तो 4:3 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 7। 7 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 49। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7, तो 4 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 728 हो जाएगा, और 3 का वैल्यू कितना हो गया, 7 21 हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है, 4 गर्ल्स लीव कर दिया गया, यानी गर्ल्स 28 थी, तो 28 में से 4 माइनस कर देंगे तो अब कितना बचा, 24। और बॉय के बारे में कुछ नहीं बोला गया, यानी बॉय जितना था उतना ही, 21 का 21 है, तो कट कर देते रेशियो में, 3 से 8 बार में कट जाएगा, 3 से 7 बार में कट जाएगा, यानी आपका रेशियो 8:7 हो गया, ठीक है। चलो देखिए ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। वेंडर सेल लेमन एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज 14, ठीक ना, 5 को लेमन कितना रुपया में बेच रहा है, 40 रुपये में सेल कर रहा है। तो हम लोग रुपया को हमेशा ऊपर लिखते हैं और नीचे हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक ना। तो 14 रुपया में 5 लेमन बेच रहा है, तो एक लेमन का दाम यहाँ से पता चल गया। लेकिन ये बेच रहा है, अगर खरीद कोई चीज हम लोग खरीदते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग प्रॉफिट और लॉस में कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100% से लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई चीज खरीदते हैं उसको 100%, अब बेचते हैं तो उसको सेलिंग प्राइस लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है बेचते हैं तो प्रॉफिट में बेच रही है या लॉस में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, उसको गेन हो रहा है कितना परसेंट का, 40% का। ये बेचा गया है, ये सेलिंग प्राइस है, तो कितना प्रतिशत का गेन हो रहा है, 40% का। तो ये कितना के बराबर होगा, 140%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, और इतना में बेचा है तो 40% का फायदा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट 140 इक्वल टू 14/5 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 14/5, और 140 कहाँ जाएगा, नीचे। आपसे बोला हाउ मच डिड ही बाय अ डजन लेमन, 1 डजन लेमन कितना खरीदा है, तो ऊपर में इंटू क्या निकाल देंगे, खरीदा है कॉस्ट प्राइस निकालने बोला तो इंटू 100 कर देंगे। सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यहाँ से 0 0 कट किया, ये 14 से 14 कट गया, ठीक है ना। ये 5 से 10 कट गया 2 बार में, यानी आपका रेशियो कितना आ गया, 2:1। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ना कि 1 डजन लेमन को कितना में खरीदा गया, नीचे में आपका क्या होना चाहिए, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी नीचे में 1 आया ना, लेकिन 1 डजन लाना है, 1 डजन में कितना होता है, 12, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। वो जो क्वांटिटी है ना उतना लाना पड़ता है, अगर नहीं रहता है तो उतना से मल्टीप्लाई करके किसी तरह लाएंगे। अब मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर नीचे दोनों में कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका वैल्यू आ गया 24/12, यानी 24 रुपया में कितना खरीद रहा है, 1 डजन यानी 12। तो फॉर हाउ मच डिड ही बाय अ डजन, तो 1 डजन खरीदने में उसको कितना रुपया लग रहा है, 24 रुपये, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹1/144 ऑफ द प्रिंसिपल होगा, एंड नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज। जब भी नंबर ऑफ ईयर और रेट परसेंटेज इक्वल दे देना, आप बोला सिंपल इंटरेस्ट 1/144 फ्रैक्शन में दे, तो सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाए या टाइम बोला जाए, वो क्या होता है ना, अंडर रूट हो जाता है। कल भी हमने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, 1/144 इंटू 100 होता था। सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो इसको जब रूट हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10, नीचे में आ जाएगा आपका 12, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/6, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ड्यू टू 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, राइस के प्राइस में 25% इंक्रीमेंट हो गया, अ पर्सन एबल टू परचेज 20 kg लेस फॉर ₹400, व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। तो एक आदमी क्या कर रहा है ना, 400 रुपया में 20 kg लेस खरीद पा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइस और जो क्वांटिटी का रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। तो हमने क्या है ना, इसको तरीका से बताते हैं, फॉर्मूला से भी बताया जाता है, लेकिन तरीका से बताने पर आप इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस और डिफरेंस प्राइस कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए डायरेक्टली, चलिए 25% से इंक्रीज करके 25% को क्या ले सकते हैं, 1/4 प्राइस इंक्रीज किया, यानी इनिशियल प्राइस 4 रुपया था तो बाद में कितना हो गया, वो इंक्रीज किया ना, तो 4 से 1 बढ़ गया, जो ऊपर में वैल्यू रहता है वो ऐड कर देते हैं, यानी इनिशियल प्राइस 4 था तो बाद में कितना हो गया, 5। तो हम क्या बोलते हैं, प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो इनवर्स होता है, यानी ये इधर आ जाएगा, ये इधर चलता है, यानी रेशियो क्वांटिटी का कितना हो जाएगा, 3:4, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ तो 4 से 5,
यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 लिखा हुआ है, एक्चुअली 3 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 5। क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी, ये 5 ज़्यादा हो गया, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी घट गया, ठीक है ना। यहाँ पे 5 लिखे हैं, इसे लिख दे 5:4। तो देखिए क्वांटिटी में कितना का अंतर आ जा रहा है, पहले 5 केजी खरीद रहा था, अब कितना केजी खरीद रहा है, 4 केजी, तो कितना का अंतर आ जा रहा है भाई, 1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं कि वो आदमी 20 केजी लेस खरीद पा रहा है, तो 1 का वैल्यू 20 लिखते हैं, 20। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस, यानी फाइनल प्राइस पूछ रहा है, ठीक ना। इंक्रीज प्राइस मतलब डिफरेंस इन प्राइस पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये एक का वैल्यू 20 आ गया, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था, इनिशियल क्वांटिटी 20 पंचे 100 केजी खरीद रहा था। फाइनली बाद में कितना खरीद रहा था, तो एक का वैल्यू 20 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। कितने रुपया में, 400 रुपया में, 400 रुपया में। तो यहाँ पे फाइनल प्राइस जब निकालने बोला जाए ना, फाइनल प्राइस, तो फाइनल प्राइस इक्वल टू क्या होगा ना, ये 80 केजी खरीद रहा था 400 रुपया में, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 400 डिवाइडेड क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो 8 पंचे 40, यानी 5 रुपया। ये फाइनल प्राइस, व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस, यानी बढ़ने के बाद का प्राइस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर इनिशियल प्राइस पूछ देता तो इनिशियल प्राइस पर केजी पूछेगा, तो आपको भी कुछ नहीं करना है, जो टोटल 400 रुपया में ही खरीद रहा था, लेकिन कितना केजी पहले शुरू में 100 केजी, तो 100 से डिवाइड करेंगे, इनिशियल प्राइस आपका 4 रुपया पर केजी हो जाएगा। और जब डिफरेंस इन प्राइस पूछेगा तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि 1 रुपया पर केजी है, ठीक है। चलो, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल में कमी आ जाने के कारण, द प्राइस ऑफ लैंड डिक्रीज बाई 12%, एक जमीन का मूल्य ना 12% से घट गया, एंड इट्स प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज बाई 4%, और उसका प्रोडक्शन भी 4% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। व्हाट इज द टोटल इफेक्टिव रेवेन्यू, तो देखिए यहाँ पे ना आपका ना सक्सेसिव लग जाएगा, सक्सेसिव का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा, सक्सेसिव लग जाएगा, क्योंकि कैसे अब पता करेंगे कि सक्सेसिव लगेगा, तो जब भी कोई चीज, दो चीज मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा प्रोडक्ट बनता है, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वहां सक्सेसिव लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12% से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले प्राइस डिक्रीज हुआ और उसके बाद प्रोडक्शन भी डिक्रीज हुआ, तो प्राइस इनटू प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है ना, रेवेन्यू होता है, या कभी कभी एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू आइदर आप रेवेन्यू बोले या एक्सपेंडिचर बोले, तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, तो आप सक्सेसिव लगा दीजिए। सक्सेसिव में क्या 12% डिक्रीज हो रहा है, तो -12, 4% से भी डिक्रीज हो रहा है, -4, यहाँ प्लस हो जाएगा 12 इंटू 4/100, तो यहाँ 12 16 हो गया, 16 में 12 से कटा 0.48 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा, अरे यार इतना ऑप्शन दे दिया, 0.48 माइनस कर दिए, तो यहाँ पे 2 हो गया, 4 5 15.52 का लॉस हो रहा है, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 15.52% का लॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ बॉयज 15 बॉय एंड 10 गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स है, ठीक ना। एक तरफ है 15 बॉयज और एक तरफ है 10 गर्ल्स, एज 38.4 kg, दोनों का कंबाइन एवरेज आपका दे दिया है 38.4 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 40 kg, अब बॉयज का एवरेज कितना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और बॉयज का एवरेज कितना दे दिया है आपका 40 kg दे दिया है, ठीक ना। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का एवरेज वेट पूछा गया है, तो कंबाइन एवरेज निकालने का तरीका सिंपली सॉल्व करते हैं। जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है ना, अगर वो कट रहा है ना फ्रैक्शन में, तो कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो 5 से कट कर देंगे 3 बार, या 5 से कट कर देंगे 2 बार। ये नंबर ऑफ पर्सन और ये एवरेज, एवरेज में नंबर ऑफ पर्सन निकालते हैं तो सम निकलता है, यानी टोटल निकलता है, तो 4 दिया 12 120, ये टोटल एज हो गया क्लास बी बॉय का, गर्ल्स का टोटल एज हो गया 2x, ये हो गया सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 3 2 5 इक्वल टू टोटल एवरेज के बराबर होता था, एवरेज इक्वल टू होता है सम बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 38.4, ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 के 20 0 हो जाएगा, 8 5 40, तो 42, 4 5 15 192, तो 120 प्लस 2x इक्वल टू 192 आ गया, तो 2x का वैल्यू कितना होगा 120, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस होगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे, ठीक ना। यहाँ 2 हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 36 kg, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 36 kg, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है।
देखिए क्या बोल रहा, अ पुलिसमैन चेसिंग अ थीफ एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिसमैन है ना एक चोर का पीछा कर रहा 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड थीफ रन अवे एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और चोर 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है। इफ द पुलिस स्टार्ट चेस 30 मिनट लेट, पुलिस 30 मिनट लेट से चेस करना स्टार्ट करती है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थीफ। तो बताना है कि पुलिसमैन कितने समय के बाद थीफ को पकड़ लेगा। तो सिंपली समझिए, चोर है का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, वो 30 मिनट पहले ही भागना शुरू कर दिया, तो 30 मिनट में तो कुछ तो दूरी तय कर लिया होगा। 1 घंटा में ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 8 किलोमीटर तय कर रहा है, तो आधा घंटा में कितना किलोमीटर तय करेगा, 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो माइनस में हो जाता है, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये आपका स्पीड है, तो यहाँ से टाइम निकल गया, टाइम कितना आ गया, 1 आवर आ गया, टाइम 1 आवर आ गया। तो बोल रहा फाइनल टाइम टेकन बाय पुलिसमैन, तो कैसा ठीक वो 1 आवर सिंपली, यानी 60 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेके आया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम कैसा होता है, डायग्राम ऐसा होता है ट्रेपीजियम, ठीक ना। इनको दोनों पैरेलल साइड, ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये पैरेलल होता है, ठीक ना। इनके दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचे, यही आपका डिस्टेंस है, इसको हाइट मान लेते हैं, ठीक ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे दिया 500 स्क्वायर मीटर, एंड टू पैरेलल साइड, एक 30 मीटर का है, एक 20 मीटर का, एक 30 मीटर का है, एक 20 मीटर का। आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ, 500 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सिंपली लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड को ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, इनटू हाइट, हाइट h इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 500, ये 50 से 500 कट गया आपका कितना बार में, 10 बार में, और ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट कितना आ गया 20 मीटर, इधर चल गया 20 मीटर। चलिए यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। चलिए और भी वीडियो मतलब और भी क्वेश्चन मिलेगा तो कल वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।